28 जनवरी को बंगाल की बनगांव लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद शांतनु ठाकुर एक रैली को संबोधित कर रहे थे। यह रैली दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में हो रही थी। मंच पर माइक संभाले शांतनु ठाकुर कह रहे थे कि न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे देश में एक हफ्ते के भीतर CAA लागू हो जाएगा। इसके बाद पूरे देश में यह चर्चा शुरू हो गई कि क्या सच में लोकसभा चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू हो जाएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में यही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में देश में एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या समझेंगे इस कानून के तकनीकी पहलुओं को भी और जानेंगे आखिर मुसलमान इस बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने रविवार को कहा कि मैं गारंटी देता हूं कि देश भर में 7 दिनों के भीतर नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा चुनाव से पहले CAA का शोर मचा रही है, यह उनकी राजनीति का हिस्सा है। हमने सभी को नागरिकता दी है और जो लोग बॉर्डर इलाकों में रह रहे हैं उन्हें सब कुछ दिया जा रहा है, वो राज्य के नागरिक हैं और इसलिए उन्हें वोट डालने का पूरा अधिकार है। इससे पहले अगर आप याद कीजिए तो कोलकाता में एक रैली में अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा था कि CAA को लागू करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है। शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी सरकार को जमकर घेरा था। शाह के इस बयान पर ममता बनर्जी ने उस वक्त भी कहा था कि बीजेपी लोगों को विभाजित करना चाहती है। पहले नागरिकता कार्ड जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी, लेकिन अब केवल राजनीति के लिए इसे छीन लिया गया। यह तो बात हुई सियासत की। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर में CAA है क्या। इसका पूरा नाम है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, हिंदी में कहें तो नागरिकता संशोधन अधिनियम। शॉर्ट में समझें तो इस नए बिल के मुताबिक अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले आने वाले 6 अल्पसंख्यक समुदायों हिंदू, ईसाई, सिख, जैन, बौद्ध और पारसी को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। इसके लिए इन 3 देशों से आए विस्थापितों को कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। दरअसल भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बदलाव के लिए 2016 में नागरिकता संशोधन विधेयक संसद में पेश किया गया था। यह विधेयक 10 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पास हो गया था। 12 दिसंबर 2019 को इसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई, जिसके बाद ये कानून बन गया। भारतीय नागरिकता कानून में अब तक 6 बार संशोधन किया जा चुका है। सबसे पहले 1986 में, उसके बाद 1992, फिर 2003, 2005, 2015 और फिर नया संशोधन 2019 में किया गया। 2019 का संशोधन होने से पहले तक भारत की नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 साल तक भारत में रहना जरूरी होता था, लेकिन 2019 में नए कानून में इसकी अवधि 6 साल बढ़ा दी गई, यानी अब अवधि ये हो गई 17 साल। इस कानून का विरोध ज्यादातर बॉर्डर से सटे राज्यों में देखने को मिला था, जिसमें असम के लोगों का तर्क था कि बांग्लादेश से आए बड़ी संख्या में हिंदुओं को नागरिकता देने से असम के जो मूल निवासी हैं उनके अधिकार खत्म हो जाएंगे। केंद्र सरकार ने इसीलिए NRC भी लेकर के आई थी असम के भीतर। NRC मतलब नेशनल सिटीजन रजिस्टर। इसका मकसद ये था कि असम में जो घुसपैठिए रह रहे थे उनकी पहचान करना। हालांकि इस कानून के बाद पूरे देश में कई राज्यों में जोरदार हिंसा देखने को मिली। कई शहरों में महीनों तक प्रदर्शन चला। पूरे देश में हिंसा में लगभग 50 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। CAA बिल संसद के दोनों सदनों से पास होने के बाद देश के 4 राज्य इसके विरोध में अपनी अपनी विधानसभाओं में प्रस्ताव भी पारित कर चुके हैं। सबसे पहले केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने दिसंबर 2019 में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि ये धर्मनिरपेक्ष नजरिए और देश के ताने बाने के खिलाफ है। इसमें नागरिकता देने से धर्म के आधार पर भेदभाव बढ़ेगा। इसके बाद पंजाब और राजस्थान सरकार ने विधानसभा में CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया। चौथा राज्य था पश्चिम बंगाल, जहां इस बिल के विरोध में प्रस्ताव पारित किया गया। पश्चिम बंगाल के CM ने उस वक्त कहा था कि बंगाल में हम CAA, NPR और NRC की अनुमति नहीं देंगे। अब एक बार फिर से इसकी चर्चा जोर पकड़ रही है।
शांतनु ठाकुर के ताज़ा बयान से ये समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में सियासत का रुख बिहार से हटकर किधर जाने वाला है। आज के इस एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।